बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी। दिल्ली भंडारे पर 9 मार्च को बाबा जी ने सत्संग फरमाया था। सत्संग के बाद हुजूर जी दिल्ली से गुरदासपुर चले गए थे और 10 मार्च को बाबा जी भी गुरदासपुर पहुंचे हैं। पूरी बात आपको इस वीडियो में पता लगेगी कि दोनों संत सदगुरु गुरदासपुर क्यों गए हैं, और दिल्ली भंडारे की एक और बात भी हम आपको बताएंगे। बाबा जी ने एक सत्संगी जोड़े को कौन सी सलाह दी जिससे उनकी दुनिया बदल गई। संगत से विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहना। संगत जी, हमारी आपसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। दिल्ली भंडारे पर हुजूर जी को रविवार वाले दिन बाबा जी के सत्संग फरमाने के तुरंत बाद ही सेंटर छोड़कर गुरदासपुर जाना पड़ा, क्योंकि 3 दिन पहले गुरदासपुर में हुजूर जी के नाना जी ने चोला छोड़ दिया था। ये बात हमने आपको अपने वीडियो में बताई थी साध संगत जी। ये तो सब जानते हैं कि भंडारे पर जट के सेवादारों को प्रसादी सदगुरु खुद अपने हाथ से देते हैं। आमतौर पर जब बाबा जी सत्संग फरमा देते हैं उसके बाद सेवादारों को प्रसादी दी जाती है, लेकिन क्योंकि हुजूर जी को रविवार को कहीं जाना था, इसीलिए सेवादारों को प्रसादी भी शनिवार को ही हुजूर जी ने दी। 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि हुजूर जी दिल्ली छोड़कर गुरदासपुर गए थे, क्योंकि हुजूर जी के नाना जी ने चोला छोड़ दिया था। अब क्योंकि दिल्ली में भंडारा होना था, तो हुजूर जी वीरवार को दिल्ली से गुरदासपुर गए और उसी दिन नाना जी के संस्कार के बाद वापस दिल्ली पहुंच गए। यह बात कोई नई नहीं है कि बाबा जी और हुजूर जी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ संगत के प्रति जिम्मेदारी को भी निभाते हैं, इसलिए एक ही दिन में हुजूर जी गुरदासपुर से वापस दिल्ली पहुंच गए थे। सभी कार्यक्रम जैसे कि नामदान देना, जत्था दर्शन देना और सवाल जवाब सत्संग हो जाने के बाद हुजूर जी फिर से गुरदास चले गए। आज बाबा जी भी इस शोक की घड़ी में गुरदासपुर हुजूर जी के ननिहाल परिवार में गए हैं। बाबा जी ने गुरदासपुर सेंटर में संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। सब जानते हैं कि बाबा जी भले ही अपने किसी रिश्तेदार से मिलने ही क्यों ना गए हों, लेकिन बाबा जी उस शहर के सेंटर में संगत को दर्शन देने भी जरूर जाते हैं, क्योंकि बाबा जी के आने की खबर संगत को मिल ही जाती है और संगत अपने शहर के सेंटर में इकट्ठा होने लगती है। बाबा जी संगत को निराश नहीं करते और दर्शन जरूर देते हैं। आइए अब बात करते हैं उस सत्संगी जोड़े की जिनकी दुनिया बाबा जी की एक सलाह से बदल गई। दिल्ली भंडारे पर रोहतक से आया एक सत्संगी जोड़ा जो कि नामदान लेने आया था। इन्हें सतगुरु ने नामदान तो नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी दांत बख दी और एक ऐसी सलाह दे दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सब जानते हैं कि पिछले दिनों बाबा जी और हुजूर जी का दिल्ली में भंडारा हुआ है, जिसके सवाल जवाब और सत्संग भी हमने शेयर कर दिए थे। अगर आपने नहीं सुने तो अब सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस सत्संगी जोड़े की मैं बात कर रहा हूं, वे अपने 5 साल के बच्चे के साथ दिल्ली सेंटर पर पहुंचे थे। यह परिवार हरियाणा का रहने वाला है, जिसमें पति पत्नी और इनका बच्चा शामिल है। बच्चा पैदा तो एकदम स्वस्थ हुआ था, लेकिन एक बार गिर जाने से उसकी टाँ का लिगामेंट टूट गया था। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और छोटी सी उम्र में ही बच्चा लंगड़ाकर चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती। अब क्योंकि दिल्ली सेंटर बहुत बड़ा है, तो उसके माता पिता अपने साथ कार में एक व्हील चेयर भी लेकर आए थे, जिससे बच्चे को आसानी हो सके। बच्चे की मां को तो नामदान शादी से पहले ही मिल गया था, लेकिन बच्चे के पिता को अभी तक नामदान नहीं मिला था। जैसा कि खबर में आया था कि बाबा जी दिल्ली में खुद नामदान देने जा रहे हैं, तो बच्चे के पापा ने सोचा कि यह आखिरी मौका है बाबा जी से नामदान लेने का। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बार जरूर जाना चाहिए। साध संगत जी, इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर संगत इसी वजह से नामदान लेने दिल्ली गई थी, क्योंकि वहां बाबा जी नामदान देंगे। लेकिन बाबा जी की मौज से हुजूर जी ने ही दिल्ली में नामदान दिया। जिस बच्चे और उसके माता पिता की मैं बात कर रहा हूं, वे भी यहां नामदान लेने ही आए थे, लेकिन बाबा जी की मौज देखिए। उन्हें नामदान तो नहीं मिला, पर उन्हें एक ऐसी दांत मिल गई कि सब हैरान रह गए। पूरी बात को विस्तार से सुनते हैं। 2 साल की उम्र में उनका बच्चा एक झूले से गिर गया था और उसकी दाईं टांग का लिगामेंट टूट गया था। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए इतनी आसानी से रिकवरी होना मुश्किल था। सब जानते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में
अगर हड्डी की कोई चोट लग जाए तो उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। उस समय डॉक्टर ने ऑपरेशन करके लिगामेंट को जोड़ दिया, लेकिन बच्चे की टांग में फर्क आ गया। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई भी बच्चा इन बातों को कहाँ समझेगा। माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, और यह बच्चा भी जिद पर अड़ गया। इसने एक्सरसाइज नहीं की। बच्चे को अच्छी से अच्छी डाइट देने की भी कोशिश की गई, लेकिन बच्चे ने वह भी नहीं ली, जिस वजह से एक टांग कमजोर हो गई। जब बच्चा ठीक से चलने लायक हुआ तो घर वालों को समझते देर न लगी कि बच्चा लंगड़ा करर चल रहा है। यह देखकर माता पिता चिंतित हो गए और फिर से इलाज शुरू करवाया, लेकिन कहीं बात ना बनी। सात संगत जी, जो दांत इस परिवार को सद्गुरु ने बख्शी, वह दांत कोई डॉक्टर कैसे बख्श सकता था। यह बच्चा व्हील चेयर पर जरूर आया था, लेकिन वापस बिना व्हील चेयर के ही गया। जब यह लोग दिल्ली सेंटर में पहुंचे तो उस समय रात हो चुकी थी और अगले दिन सुबह नामदान की पर्ची दी जानी थी। बच्चे के पिता भी सुबह नामदान की पर्ची लेने चले गए, लेकिन बाबा जी और हुजूर जी की मौज कुछ और थी, और इस बार बच्चे के पिता को नामदान की पर्ची नहीं मिल सकी। यह देखकर पिता और मां दोनों मायूस हो गए, लेकिन बच्चे की मां ने अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा कि हम फिर से कोशिश करेंगे, अगली बार आपको पर्ची जरूर मिल जाएगी। इस परिवार ने इतवार तक बाबा जी के सत्संग सुनने के बाद ही वापस अपने घर जाना था, तो शुक्रवार को इन्होंने एक शेड में अपनी एक जगह बना ली और वहां अपना सामान रखकर बैठ गए। तब तक शाम हो चुकी थी और शेड में बहुत सारे परिवार रुके हुए थे। वहां कुछ बच्चे खेल भी रहे थे, लेकिन इनका 5 साल का बच्चा चुपचाप बैठा सबको खेलता देख रहा था। वहां पास में एक बुजुर्ग अंकल जी ने जब इस परिवार से बात करनी शुरू की तो उन्होंने पूछा, आपका बच्चा किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, ये चुपचाप बैठा हुआ है और दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे के माँ बाप ने जवाब दिया, जी ऐसी बात नहीं है। फिर माँ बाप ने पूरी बात को शुरू से आखिर तक उन बुजुर्ग अंकल जी को बताया। बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, सब कुछ कर्मों का लेन देन होता है, और वैसे भी आप तो शुरू से गुरु की शरण में हो, जो पूर्ण गुरु की शरण में होते हैं। फिर गुरु मालिक से अपनी रूहों के कर्मों का निपटारा बड़ी आसानी से करवा देते हैं। इसलिए आप बस विश्वास रखो, और जब तक भी आप यहां हो अपने बच्चे को डेरे की मिट्टी में सैर करवाओ। जैसे भी खेलता है खेलने दो, लेकिन व्हील चेयर पर मत बिठाना। थोड़ा लंगड़ा कर चले तो भी चलने देना, इसे हिम्मत देना। जितने दिन यहां हो उतने दिन यह काम करना, आगे मालिक अपने आप बिश करेगा। बुजुर्ग अंकल जी की सलाह मानकर माँ बाप ने वही काम करना शुरू कर दिया। दोपहर बाद बच्चे को सैर करवाने लगे और व्हील चेयर को वापस कार में रख आए। रविवार वाले दिन जब सत्संग सुनकर यह लोग पंडाल से बाहर निकले तो उस समय बच्चा अपनी माँ के साथ था, जो कि बच्चों वाली जगह पर बैठकर सत्संग सुन रही थी। जैसे ही माँ अपने बच्चे के साथ पंडाल के बाहर आई और बच्चे के पिता से मिली तो माँ की उसके चेहरे पर जाहिर हो रही थी। जब पिता ने खुशी का कारण पूछा तो माँ ने बताया, जब मैं बच्चे के साथ पंडाल से बाहर निकल रही थी तो हमारा बच्चा मेरी गोद में आने की बजाय अपने आप चलने की जिद करने लगा, तो मैंने इसे चलने दिया और मैंने नोटिस किया कि यह पहले जितना लंगड़ा करर चलता था उसका लगभग 80 पर रिकवर हो गया है। जब बच्चे के पिता ने यह बात सुनी तो उसने अपने बच्चे को चलने के लिए कहा। जब बच्चे ने चलकर दिखाया और थोड़ा सा दौड़कर भी दिखाया तो पिता ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। सच में उसके चलने में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। दोनों माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि यह उनके लिए किसी चमत्कार जैसा ही था। 80 पर रिकवरी 3 दिन में ही हो गई, तो बाकी के 20 पर भी बाबा जी ने करवा ही देनी है। अब यह दोनों माँ बाप उन बुजुर्ग अंकल जी का शुक्रिया करने शेड में पहुंचे, जहां पिछले 3 दिन से अंकल इनके साथ थे। जब ये शेड में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनका बिस्तर तो शेड में पड़ा है, लेकिन उनके साथ रुके हुए बुजुर्ग जी का अब वहां ना कोई बिस्तर था और ना ही वे बुजुर्ग थे। माँ बाप ने बेचैनी के साथ आसपास वाली संगत से उन बुजुर्ग के बारे में पूछा तो सबने कहा, हमने तो ऐसे किसी बुजुर्ग पर गौर ही नहीं किया। जब माँ बाप ने हुलिया बताया तो भी दूसरी संगत ने यही कहा, हमने किसी बुजुर्ग पर गौर नहीं किया, इसीलिए हम नहीं जानते कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अब इनकी बेचैनी
और भी बढ़ गई। इन्हें लगा कि सत्संग सुनने के बाद वे शायद लंगर खाने गए होंगे। माँ बाप लंगर घर पहुंचे। उन्हें वहां बहुत ढूंढा, लेकिन बुजुर्ग उन्हें वहां भी नहीं मिले। पूरे सेंटर में शाम तक तलाशने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो माँ बाप अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए। सा संगत जी, बात सिर्फ विश्वास की होती है। जिन्हें विश्वास है वे तो समझते हैं कि सलाह देने वाले खुद सद्गुरु थे या सद्गुरु के भेजे गए कोई सेवादार थे, और जिन्हें विश्वास नहीं वे कुछ भी मान सकते हैं। कहते हैं विश्वास अगर एक कागज के टुक पर हो जाए तो उस कागज से हमें एनर्जी मिलने लगती है और हमारे काम बनने लगते हैं, और यहां तो रब खुद हमारे दरमियान आया हुआ है। अगर अब भी हम विश्वास नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली में बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया। पिछले दिनों खबर आई थी और सत्संग सेंटरों से भी यही जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में बाबा आज ही नामदान देंगे, और शायद इसी खबर के कारण ज्यादातर संगत नामदान लेने दिल्ली पहुंच गई थी, और इस वजह से नामदान देने की प्रक्रिया को 2 दिन में डिवाइड करना पड़ी। डीडीए गया था, लेकिन संगत के मन में सवाल आ रहा है कि जब कहा गया था कि बाबा जी ना दन देंगे तो फिर बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया। दिल्ली में भी हुजूर जी ने ही नामदान क्यों दिया। साथ संगत जी, हम कौन होते हैं अपने गुरु पर सवाल उठाने वाले। जैसी बाबा जी की मौज, बाबा जी ने वैसा ही किया। दुनियावी तौर पर सोचा जाए तो शायद दिल्ली नामदान लेने पहुंचे लगभग सभी लोग यही सोच लेकर दिल्ली गए होंगे कि बाबा जी से नामदान लेने का शायद यह आखिरी मौका है, क्योंकि बाबा जी अब खुद नामदान देना बंद करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक तौर से सोचे तो अगर बाबा से नामदान मिल जाए तो इससे क्या कोई खास फायदा मिल जाएगा, या बाबा जी से नामदान मिलने पर ही हमारा पार उतारा हो पाएगा। बाबा जी से पहले हुजूर महाराज जी नामदान दिया करते थे। उसके बाद शुरुआती दिनों में जब बाबा जी ने नामदान देने शुरू किए थे तो क्या उस समय की संगत की संभाल बाबा जी ने नहीं की थी। साथ संगत जी, यह बस हमारे मन की एक इच्छा है कि बाबा जी से नामदान चाहिए, जबकि नामदान की ताकत ना तो हुजूर जी के देने से कम हो सकती है और ना ही बाबा जी के देने से बरत सकती है। ताकत वही रहेगी और गुरु भी वही रहेंगे। जब तक हम खुद कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक ना तो बाबा जी हमारी कोई मदद कर सकते हैं और ना हुजूर जी कोई मदद कर सकते हैं। ये हमने एक धारणा बनाई हुई है कि बाबा जी से नामदान मिल गया तो हमारी संभाल पक्की है, जबकि नामदान तो सिर्फ स्कूल में दाखिला ने जैसा है। जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं उन्हें दाखिला मिल जाता है, जो नहीं होते उन्हें फिर से तैयारी करके आने की सलाह देकर बाहर भेज दिया जाता है। दाखिला लेने के बाद अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो पास कैसे हो पाएगा। बाबा जी और हुजूर जी हमारे गुरु हैं, वे हमें शिक्षा दे सकते हैं। तैयारी तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। जो गुरु के हुक्म में भजन सिमरण ही नहीं करेगा, फिर उसको नामदान चाहे हुजूर महाराज जी से मिला हो, चाहे बाबा जी से या फिर हुजूर जी से, वह परमार्थ की पाठशाला में पास नहीं हो पाएगा। और जो भजन सिमरण करेगा, फिर उसको यह कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको कौन से गुरु से नामदान मिला है। गुरु उसके अंग संग 24 घंटे खड़े होंगे। इसलिए गुरु की मौज पर सवाल उठाने की बजाय हमें गुरु के हुक्म की पालना करनी है। साध संगत जी, इंदौर में रहने वाला एक 10 साल का गरीब बच्चा अपनी बीमार मां के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहा करता था। सर पर ना बाप का साया और ना कोई भाई बहन। एक मां है जो पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और मां ने 15 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था और हमेशा बाबा जी के हुक्म में रहती थी। जब भी मौका मिलता तो सत्संग घर में जाकर सेवा भी करती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मां की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका लंबा इलाज चलेगा, और अगर मैं अपनी फीस से ना भी लूं तो भी दवाई का खर्चा बहुत हो जाएगा। लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। इंदौर की एक बस्ती में रहने वाले यह मां और बेटा 50,000 की रकम कैसे जुटा सकते थे। जब मां ठीक थी तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी, लेकिन अब खुद ही बिस्तर पर पड़ गई थी। अब घर के हालात यह हो गए थे कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन उसके 10 साल के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था,
तो वह रोज स्कूल से आने के बाद घर से निकलता और मजदूरी करके खाने लायक पैसे कमा कर ले आता था, जिससे कि माँ और बेटा रात का खाना खा लेते थे। लेकिन बच्चे को यह भी चिंता थी कि अगर माँ का इलाज न करवाया तो कुछ भी हो सकता है। अब 10 साल के बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बच्चा अक्सर अपनी माँ को भजन सिमरन करते हुए देखता था और एक दिन बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप बीमारी के हालत में भी भजन सिमरन क्यों करती हो? तो माँ ने समझाया कि बेटा, मैंने अपने गुरु को वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं आपके हुक्म की पालना करूंगी, इसलिए मैं भजन सिमरन करती हूं। तो बच्चा पूछने लगा कि हमारे गुरु कौन है? तो माँ ने बाबा जी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह है हमारे गुरु। तो बच्चा कहने लगा कि आप बाबा जी का इतना भजन सिमरन करती हो तो बाबा जी आपको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो माँ ने समझाया कि बेटा, बाबा जी एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि बुरे दिनों की वजह से हमारा विश्वास तो नहीं डोलता, लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वह मुझे ठीक कर देंगे। यह सब सुनकर बच्चा पूछने लगा कि माँ, तो आप इनको फोन करके क्यों नहीं बोल देती कि वह आपको जल्दी से ठीक कर दे? तो माँ ने समझाया कि बेटा, बाबा जी हमारे मन की आवाज को सुन लेते हैं। तो बच्चा कहने लगा कि माँ, आप मुझे यह बताओ कि यह रहते कहाँ हैं? मैं इनको चिट्ठी लिखूंगा और यह मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। तो बच्चे की यह भोली बातें सुनकर माँ मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, ये बहुत दूर रहते हैं, ये डेरे में रहते हैं। अभी माँ और बच्चे की बातें चल ही रही थीं कि बच्चे के दोस्तों ने उसको बाहर से आवाज लगा दी और वह बच्चों के साथ खेलने चला गया। और जब वापस आया तो माँ सो चुकी थी। फिर बच्चा बाबा जी की फोटो को देखने लगा और उसने अपनी कॉपी में से एक कागज को निकाला और उस पर लिखा कि बाबा जी, हम यहाँ बहुत दुखी हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप हमें 50,000 रुपए दे दो, जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। जब से माँ बीमार हुई है हमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है, लेकिन माँ को आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब ठीक कर देंगे। फिर बच्चे ने यह सब लिखकर कागज को एक लिफाफे में डालकर ऊपर एड्रेस में लिखा कि इस चिट्ठी को बाबा जी को पहुंचा दो। और बच्चा चिट्ठी लेकर डाकखाने में पहुंच गया और वहां खिड़की पर लाइन में लग गया। बच्चे के पीछे एक आदमी खड़ा था। तो जब बच्चे ने खिड़की में से चिट्ठी अंदर दी तो अधिकारी ने एड्रेस देखकर कहा कि इस पर पूरा एड्रेस लिखो। ये सब कुछ बच्चे के पीछे खड़ा आदमी देख रहा था। तो उसने बच्चे को कहा कि बेटा, कहाँ भेजनी है ये चिट्ठी? तो बच्चा कहने लगा कि हमारे गुरुजी के पास। तो उस आदमी ने पूछा, लेकिन इस पर तो एड्रेस पूरा नहीं है। फिर वह आदमी बच्चे को साइड में लेकर बैठ गया और बच्चे से पूछने लगा कि इसमें क्या लिखा है। तो बच्चे ने कागज खोलकर दिखा दिया। जब उस आदमी ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने बच्चे की नजर से बचकर उस चिट्ठी पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया और कहा कि जब यह चिट्ठी आपके गुरु को मिलेगी तो वह आपको पैसे कैसे भेजेंगे? आपने अपने घर का एड्रेस तो लिखा ही नहीं है। तो बच्चे ने बता दिया कि वह कहाँ रहता है। बच्चे का एड्रेस पाकर वह आदमी कहने लगा कि ठीक है, मैंने इस पर पूरा एड्रेस लिख दिया है, अब यह चिट्ठी वहां दे दो। तो बच्चे ने वह चिट्ठी खिड़की से अंदर दे दी और बच्चा वहां से चला गया। और वह आदमी जब अपने घर आया तो उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह और उसकी पत्नी अक्सर मंदिर में दान दिया करते थे और इस बार भी उन्होंने लगभग 1 लाख का दान मंदिर में देना था। तो उस आदमी की पत्नी कहने लगी कि अगर इस बार हम मंदिर में पैसे न देकर इस बच्चे की मदद कर दें तो क्या यह गलत बात होगी? तो वह आदमी कहने लगा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने बच्चे से उसका एड्रेस पूछ लिया था। 2 दिन के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और यह पैसे उन्हें दे आऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी भी खुश हो गई। और इधर बच्चा जब घर पहुंचा तो जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तू चिंता ना कर, मैं 50,000 रुपए का इंतजाम कर आया हूं, 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ बहुत हैरान हो गई और पूछने लगी कि तूने कैसे 50,000 का इंतजाम किया? तो बच्चा कहने लगा कि माँ, मैंने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी है और उन्हें कहा है कि मेरी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अब तू देखना, बाबा जी अपने आप 50,000 रुपए भिजवा देंगे। माँ फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, बाबा जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वह खुद दे देते हैं। तो बच्चा कहने लगा
कि माँ तुझे जल्दी से ठीक भी तो होना है। यह कहकर बच्चा बाहर खेलने चला गया। और फिर 2 दिन के बाद उस आदमी ने अपने एक दोस्त को बच्चे के घर 1 लाख देकर भेजा, क्योंकि वह खुद सामने जाकर बच्चे का बाबा जी पर से विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। दोस्त ने बच्चे के घर का दरवाजा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाजा खोला। सामने उसने एक आदमी को खड़े देखा तो उसने पूछा कि आपको किससे मिलना है? तो वह आदमी कहने लगा कि मुझे आपके गुरुजी ने डेरे से भेजा है और उन्होंने कहा है कि यह 1 लाख आपके घर में देकर आओ। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैंने तो 50,000 ही मंगवाए थे, इसलिए आप इसमें से 50,000 रुपए वापस उन्हें दे देना। बच्चे की ईमानदारी देखकर वह आदमी बड़ा ही प्रभावित हुआ और कहने लगा कि बाबा जी का हुक्म है कि पूरे पैसे देकर आने हैं, इसीलिए मैं 50,000 पर वापस नहीं ले सकता। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। फिर कुछ देर के बाद बच्चे की मां नींद से जागी तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। तो मां ने पूछा कि यह कहां से आए? बच्चा कहने लगा कि मां, मैंने तुझे बताया था कि बाबा जी 3-4 दिन में पैसे भेज देंगे, उन्होंने तो 2 ही दिन में भेज दिए। अब मां एक तरफ तो पैसे के पैकेट को देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बच्चे के चेहरे को, और मां सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मां ने पूछा, क्या बाबा जी खुद आए थे पैसे देने? तो बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि उनका कोई सेवादार आया था और यह पैसे देकर चला गया। तो संगत जी, जब भी हम सच्चे मन से मालिक से अरदास करते हैं तो वह जरूर सुनते हैं और किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज देते हैं। कोई न कोई जरिया जरूर बना देते हैं, बस हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जहां अटूट विश्वास होता है वहां मालिक को आना ही पड़ता है। वह तो अपने प्यारों की हर समय देखभाल करता है। हमें तो बस उसके हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना है, रोज भजन सिमरन करना है। साध संगत जी, जो लोग हर समय ही हर वक्त चिंता करते रहते हैं, चिंता में रहते हैं और उदास रहते हैं, तो आज का सत्संग उन लोगों के लिए खास होने वाला है। तो वह लोग भी इस सत्संग को सुने, मगर बाकी के लोग भी इस सत्संग को जरूर सुने। इसे सुनने के बाद दिल को सुकून और राहत मिलेगी। तो आइए सुनते हैं आज का यह प्रेरणादायक सत्संग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अंदर सच्चा सुख क्या है? और क्या आपने यह सोचा है कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? तो यह एक प्रश्न ही है, और आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा सुनाकर देने जा रहे हैं, जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देगी। एक समय की बात है कि एक नौजवान एक पूर्ण संत सद्गुरु के पास आता है और उनके पास आकर कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? फिर सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए उस नौजवान से कहा कि बेटा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? और फिर यह सुनकर वह युवक बोला कि हे सद्गुरु जी, मेरी उम्र बहुत नहीं है, मगर मैं बहुत परेशान रहता हूं और बहुत चिंता में रहता हूं और हर समय दुखी और उदास रहता हूं। मुझे मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हे सद्गुरु, मेरे जीवन के अंदर अभी से इतने दुख हैं, जबकि मेरी उम्र भी कुछ नहीं है और मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। तो क्या मेरे जीवन में मेरी उम्र के साथ साथ दुख बढ़ते रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी मिलेगा? और फिर यह सुनकर सद्गुरु जी बोले कि भाई, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर यह सुनकर वह युवक बोला कि सद्गुरु जी, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, तो वह आपको कैसे दिखाई दे सकते हैं? यह सुनकर सद्गुरु उस युवक से कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? फिर वह युवक कहता है कि हाँ सद्गुरु जी, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूं। फिर सद्गुरु ने पूछा, तो दुखों का मूल क्या है? और फिर सद्गुरु और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है और वह शिष्य सद्गुरु के कान में कुछ कहता है। फिर उसी वक्त सद्गुरु उसे कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें इस जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूं और वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, केवल चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है और फिर इसके बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। और फिर यह सुनकर वह युवक सद्गुरु जी के पीछे पीछे चलने लगता है और फिर कुछ दूर चलने के बाद में
सद्गुरु जी एक घर में प्रवेश करते हैं। और फिर जब सद्गुरु और वह युवक जब उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर प्रवेश करने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर बहुत से लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। और फिर सद्गुरु को देखते ही सभी लोगों ने उनको रास्ता दिया और फिर सद्गुरु जी वहां जाकर उस आदमी के पास चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं और वह युवक भी सद्गुरु के पास में ही बैठ जाता है। और फिर जो वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा हुआ होता है तो वह कहता है कि हे सद्गुरु जी, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं और पता नहीं कि किस वक्त मुझे उस परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए, मगर मैं मरने से पहले आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही मुझे दे सकते हैं और इसीलिए मैंने आपको यहां पर बुलाया है। और फिर वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि हे सद्गुरु जी, आज मुझे इस आखिरी वक्त में मेरे बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं और सोचता हूं कि वह भी क्या दिन थे, जिस वक्त ना ही कुछ पाने की फिक्र थी और ना ही कुछ खोने की फिक्र थी। हे सद्गुरु जी, बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचता हूं कि उस समय कितनी आजादी थी और उस समय मेरा दिमाग कितना खुला हुआ था। मन के अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी और जिस भी खेल में लग जाते थे तो फिर उसी खेल में खो जाते थे और पूरा दिन लगे रहते थे। और फिर कुछ समय के बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो वैसे वैसे ही लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिताजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। और यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा था। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में ही अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था, और सभी लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे। और फिर उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया और फिर मैंने अपने आप से यह वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा। और फिर इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने लग गया और शुरू शुरू में बहुत ही मुश्किलें आईं, बहुत सी निराशा हाथ लगी, मगर मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना एक व्यापार खड़ा कर लिया और उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे तो वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। और फिर कुछ समय के बाद में एक अमीर घर के अंदर मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। और फिर कुछ समय के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। और फिर मेरा मन मेरे उन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया और मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया। और फिर जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। और फिर एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। और मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है तो वह वापस नहीं आ सकता, मगर हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। और फिर इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ दिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। उसके बाद उसने कहा कि सद्गुरु, जीवन चक्र में ही अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन की उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। तो ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में पता चला कि आप ऐसे ज्ञान की प्रणालियां बताते हैं कि जिससे जीवन की समझ आ जाती है कि जीवन क्या है, जीवन का मतलब समझा जा सकता है। मगर मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूं और फिर उसके बाद में ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा, प्रभु भक्ति में अपना पूरा मन लगाऊंगा और परमात्मा की भक्ति करूंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान कर ही नहीं पाता था, परमात्मा की भक्ति सिमरण कर ही नहीं पाता था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया।
वैसे तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। मेरे बेटों ने भी मेरा पूरा ख्याल रखा था, मेरा पूरा साथ दिया था और मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। मगर अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। और फिर उस व्यक्ति ने सद्गुरु से पूछा कि हे सद्गुरु जी, मैं कुछ समय का मेहमान हूं और यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं कि जिससे मैं सुकून से मर सकूं और मेरे मन के सभी सवाल समाप्त हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं? और फिर यह सुनकर सद्गुरु जी ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्यारे क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में मग्न हो जाता है, लग जाता है तो उसी काम में मग्न हो जाता है। मगर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं और कामनाएं, उसकी तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है, जहां या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं पर अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है, क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबियों, अपने बेटों, अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दी और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं पहले अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। मगर हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब एक योजना पूरी हो जाती है तो फिर हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और फिर इसी प्रकार यह जीवन चक्र चलता रहता है। और आज जब आखिरी समय तुम मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हो तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया है तो उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। और अगर यही बात तुम उसी वक्त समझ लेते तो मृत्यु की कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी एक शक्ति है। मगर यह बात उसी वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में और परमात्मा की भक्ति में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो कि तुम्हारे साथ जा सके और जो तुम्हें पूरी पूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसी वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर सद्गुरु से कहा कि हे सद्गुरु जी, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, सार्थक रूप से जिया ही नहीं, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। मुझे एहसास हो चुका है, मगर मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी पूरी पूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? और फिर यह सुनकर सद्गुरु जी ने उस वृद्ध आदमी को सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है, और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया है तो वह सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ और अपने मन के अंदर यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। और यह जान लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वैसे तो लोग जीवन जीते जीते मर जाते हैं, मगर उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से यह सभी सवाल निकाल दो, खत्म कर दो और अपने अंदर यह भाव पैदा करो कि इस जीवन में जो कुछ भी जानने लायक था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। और फिर जब तुम अपने अंदर यह भाव पैदा कर लोगे तो फिर तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और असल में यही सच्चाई है, क्योंकि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है वह इसी दुनिया का था और यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो वास्तव में सबसे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना है। यहां पर कुछ भी पाना और कुछ भी खोना मायने नहीं रखता। और फिर कुछ समय के बाद वह वृद्ध व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। और फिर उसके बाद सद्गुरु ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले? और मिले।
तो क्या जवाब मिले सभी को बताओ। और फिर उस युवक ने कहा कि हे सद्गुरु जी, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस वृद्ध व्यक्ति के जीवन चक्र से मुझे समझ आ गया है कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो यह सभी यहीं पर पीछे रह जाते हैं। और अगर हम इसी चक्र में फंसे रहे तो फिर हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इस जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे और इनके साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। मगर हे सद्गुरु जी, मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी है और जिसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, मगर मुझे कोई मार्ग नहीं पता है कि ध्यान कैसे किया जाता है। फिर सद्गुरु जी ने कहा कि ध्यान की सभी क्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। मगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं, और जिसके द्वारा तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर बन जाओ। सिर्फ उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो या खाना खा रहे हो, तो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते हुए तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जा रहे हैं। मगर थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और फिर तुम्हारा ध्यान फिर से ऑटोमेटिक ही सांसों पर लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो फिर तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान रह जाएगा। सभी सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद सद्गुरु जी ने कहा कि जो सांसें होती हैं तो वह तो वर्तमान में चलती हैं, ना कि वह भविष्य में चलती है और ना ही अतीत में चलती है। वह वर्तमान में होती है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो तो वह वर्तमान में चल रही होती है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें खुद ही एहसास होने लगेगा। और फिर जब तुम जो भी काम करोगे तो उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। इसलिए शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो, तो फिर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। साथ संगत जी, एक बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि हम कितनी दूर दूर से सद्गुरु के दरबार में आते हैं। कई लोग दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? यहाँ पर कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? और ये खाली घर की बात नहीं हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही है। हम तो जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हैं। अगर हमने ज्ञान हासिल नहीं किया, हमें समझ में नहीं आया कि क्या सद्गुरु फरमा रहे हैं, अगर हमें वह बातें समझ में नहीं आई तो फिर क्या होगा? अब जैसे सिनेमा घर में हम बैठते हैं, फिल्म देखने के लिए देख लो कि हम चुपचाप 3 घंटे तक बैठते हैं। कोई नहीं उठता, कोई इधर उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक सीन न छूट जाए। इसलिए सबसे पहले तो जब सत्संग में आते हैं तो सब कुछ भूल कर जाओ और अपना ध्यान लगा दो कि सद्गुरु क्या फरमा रहे हैं। सद्गुरु को थोड़ा सत्कार दो, कुछ नहीं होने वाला। अब हमें लगता है कि हमारे बिना दुकान नहीं चलेगी। कभी दुकान में इस तरफ ध्यान लगाया है कि दादा की फोटो लगी हुई है, पिता की फोटो लगी हुई है, और उनको भी यही लगता था कि उनके बिना दुकान नहीं चलेगी। मगर देख लो, आज चल रही है। हम नहीं रहेंगे तो भी दुकान चलेगी। इसलिए भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बारे में सेल्फिश हो जाओ। जरा सोचो कि हम यहां पर क्या करने आए हैं। नव प्रभात शब्द कमाइए। छोड़ो धुनी प्रीता। जब सत्संग में आ गए, शब्द से सूरज जोड़ ले तो फिर दुनिया की प्रीत भूल जाओ। केवल वही जीत कर जाएंगे यहां से जो जीवन की बाजी, जो दुनियावी प्रीत छोड़कर बैठेंगे। मन एकाग्रचित करो। अब नाम की प्राप्ति कैसे होगी? मिलने का साधन क्या है? कई जन्मों में बिछड़े हुए हैं तो मिले कैसे? तो सद्गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है
भाई प्रापत मानुष देवरिया गोविंद मिलन की। यह तेरी बढ़िया साफ साफ समझा दिया कि यह जन्म किस लिए मिला है। परमात्मा से मिलने के लिए, गोविंद से मिलने के लिए। गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया केवल यही मौका है। आप जी ने यह नहीं कहा कि बहुत सारे मौके हैं, ये छूट जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। नहीं, केवल यही मौका है। किसी को कह दो ना कि तेरे पास आखिरी मौका है, तो वह सारी जान लगा देता है अपनी गोविंद मिलन की। यह तेरी बढ़िया केवल यही मौका है तेरे पास। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर 84 लाख योनियों में 4 युग का बिछुड़ा भाई प्राप्त मानुष देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। और आगे फरमा रहे हैं, और काज तेरे कितने काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। और काज तेरे कितने काम मिल, साध संगत तेरे। और जितने भी दुनियावी काम है तो वह तेरे कोई काम नहीं आएगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए एक ही तरीका है, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत में आया है तो केवल नाम जप, बाकी सब कुछ भूल जा। भज केवल नाम, संगत में आकर भज केवल नाम। क्यों कहाँ है? क्योंकि हम लोग संगत में आकर भी नाम नहीं जपते। कई लंगर खाने आते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आते हैं और आटा खाते रहते हैं। कई समोसा खाने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे। तो भाई सारा जीवन यही तो खाया है, मिल साध संगत भज केवल नाम। अगर यहां पर आकर भी नाम नहीं जपा तो वह सत्संगत नहीं। सत्संगति ऐसी जानी है जिसे एक को नाम खानी है। जहां नाम जप का तो तू सत्संग में बैठा है। तो तथ्य यही है कि सत्संग के बिना किसी को नाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और ना ही कभी होगी। और यह वाणी कहती है, खोजत खोजत सुनिए सोए, साध संगत बिना करियो न कोय। सदगुरु पातशाह कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना सत्संग के कोई तार गया हो ही नहीं सकता। अब कई लोग घर में बैठकर नाम जपते हैं और पता क्या कहते हैं, संगत में लोग निंदा करते हैं, संगत में भीड़ होती है, संगत में ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तो भाई घर में बैठकर ही नाम जपता हूं। सदगुरु के वचन गुरसिक के रोम रोम में 7 करोड़ रम होती है शरीर में। सदगुरु जी फरमाते हैं कि एक एक रोम से राम राम की आवाज आने लग जाए, इतनी ऊंची अवस्था कहते हैं। अगर सत्संग मत नहीं करेगा तो यह अवस्था खो देगा। उसके लिए भी सत्संग जरूरी है। उस चीज को कायम रखने के लिए बिना सत्संग के प्राप्ति नहीं हो सकती। कई कहते हैं भीड़ है, सत्संग में मैं घर पर बैठकर नाम जप लूंगा तो नहीं, घर में बैठकर जाएगा तो अहंकारी हो जाएगा। वाणी देखो कितनी स्पष्ट कह रही है कि साध संगत की भीड़ जो पाई, जिसके साथ संगत की भीड़ बखानी, जो साध संगत की भीड़ में आ गया, साध संगत की भीड़ जो पाई, भयो नानक हर संग मिल्या। परमात्मा से मिलना है तो संगत की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे, तो नानक हर संग मिलेगा। साध संगत की भीड़ जो पाई तो नानक हर संग मिलेगा। परमात्मा को मिलना है तो संगत की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे, तो नानक हर संग मिला। साध संगत की भीड़ जो पाई की, जिसने सत्संगति की भीड़ के धक्के खा लिए तो उसे यमदूतों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए खुशी से सत्संग में आया करो, फिर चाहे कितनी भी भीड़ हो। सदगुरु जी के कितने कमाल के वचन सत्संगति की बधाई के। किसी ने बाजार को रेट कर लिया, बाजार को रेट 1000 गुना। एक तरफ बाजार को का रेट एक तरफ होती है, किसी के जैसे बाजार को रेट हो गई हो, बड़ा पापी के बख्शा ना जा सके। और कहते हैं कि कोई गुरमुख, कोई संत, कोई साधु उसे सत्संग में लाकर बिठा दे। संगत की बड़ाई कोई गुरमुख, कोई सिख, कोई साधु की बड़ाई कोई संत पकड़कर बाह पकड़कर संगत में लाकर बिठा दे। और फिर सदगुरु के वचन सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए उसकी आंखों में एक आंसू भी गिर जाए पश्चाताप का, तो सदगुरु उसके सभी गुनाह बख्श देते हैं। तो ये होती है सत्संग की बड़ाई। सत्संग में मिलता क्या है? नाम की दात प्राप्त होती है। सत्संग से, सत्संग करने से सेवा मिलती है। सेवा से वह बर्तन तैयार होता है जिस बर्तन में नाम ठहरता है। नाम सिमरण, वेद पुराण, पुरातन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गली कोठियां। गुरु गोविंद सिंह जी विराजमान हैं और भविष्य कवियों की सभा लगी हुई है। साध संगत जी पांवटा साहिब में आज भी वह बगीचा है जहां पर बवेजा कवि बैठा करते थे और जिसमें एक मुख्य कवि भाई साहब नंदलाल जी भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कविताएं सुनते थे, रचनाएं सुनते थे। कवियों की आज स्टेज पर कविता पढ़ दो तो लोग कहते हैं कि भाई कच्ची बाणी है, बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं।
क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी नहीं थी? वह तो खुद वाणी का स्रोत थे, फिर भी कविताएं सुनते थे। जो वाणी गुरु से जोड़ती है तो वह कच्ची नहीं हो सकती है। सद्गुरु जी कहते हैं कि कच्चे वह गीत है, गंदे गीत है, जो सद्गुरु के ध्यान से हमें भटका देते हैं। जो गीत आपको अपने सद्गुरु के चरणों से जोड़ दे तो वह वाणी कच्ची नहीं है, वह वाणी पक्की है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और बवेजा कवि बैठे हुए हैं। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवियों से सवाल पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। वहां पर ब्रजवासी कवि भी बैठे हुए हैं। हर तरह के, हर भाषा के कवि बैठे हुए हैं। फारसी के, उर्दू के कवि बैठे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी भाषा में कविता उच्चारण की। मूर्ख कौन है, मूर्ख के लक्षण क्या हैं? और फिर आखिर में बारी आई भाई नंदलाल जी की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि सब ने मूर्खों के लक्षण बताए हैं, मगर सबसे बड़े मूर्ख के लक्षण किसी ने नहीं बताए। तो फिर भाई नंदलाल जी ने जवाब दिया, बड़ा ही प्यारा। भाई नंदलाल जी की तरफ जब इशारा किया गया तो फिर भाई नंदलाल जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे कोई भी हो, अगर नहीं जपता नाम, मूर्खों में मूर्ख है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि सबसे उत्तम जवाब है, यह कोई महाज्ञानी हो, आईएएस ऑफिसर हो, दिमाग का साइंटिस्ट हो, अगर जपता नहीं नाम तो महामूर्ख है। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से बने हैं, कहते हैं हम अपनी मेहनत से बने हैं, इसीलिए केवल मेहनत कुछ नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना। वाणी कहती है कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मंत्री हो, कोई अमीर हो तो उसके पीछे खड़ा है उसका जपा हुआ नाम। नाम के धारे सगल जंत, नाम के धारे खंड भ्रमण। अगर यह खंड भ्रमण पर खड़ा है तो नाम के आसरे खड़ा है, क्योंकि मेहनत करके किसान जमीन में बीज डाल सकता है, यही कर सकता है। हल चलाएगा, बीज डाल देगा, और वह बीज अगर उगे ही ना, उसकी कृपा के बिना नहीं उग पाएगा। अगर बरसात ही ना हुई तो फिर मेहनत क्या करेगी? विचार करके देखो कि अगर कोई पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, ऊंचाई तक चढ़ जाऊंगा, और अगर टहनी ही साथ ना दे, टहनी टूट जाए, तो मेहनत क्या करेगी? अब मेहनत करके कोई कुआं खोद सकता है, हम बोरिंग करवा सकते हैं। हम अब पानी निकलेगा कि नहीं तो यह तो उसकी कृपा पर डिपेंड करता है। मेहनत क्या कर लेगी? मेहनत भी जरूरी है, मगर उसकी कृपा के बिना मेहनत किसी काम नहीं आएगी। वाणी में इसे प्रमाणित किया है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, नाम ना जपने वाले को तो आत्मघाती कहाँ है। हम कहते हैं ना कि फलाने ने आत्महत्या कर ली तो वह शरीर की हत्या होती है। वाणी कहती है कि आत्महत्या कौन करते हैं? नाम ना जपे तो आत्मघाती। जो नाम नहीं जपते वह अपनी आत्मा को खत्म कर लेते हैं, मार देते हैं। जो लोग इतने अनगिनत अपराध करते हैं, जो ना कहने के ही होते हैं और जो ना ही सुनने के होते हैं, इतने घटिया पाप करते हैं, तो वह कौन लोग होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को मार लिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को भोजन नहीं दिया। शरीर को भोजन ना दो तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। आत्मा को भोजन ना मिले तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है, और जिसे कई जन्मों से नाम ना मिला हो तो वह अपराधी हो जाते हैं। दया अंदर से खत्म हो गई, पत्थर रह गया, तो यहां पर दोष किसका आता है? मां का, क्योंकि मां ने अपना धर्म नहीं निभाया। जब कोई बच्चा गलत काम करता है तो क्या कहते हैं कि तेरी मां ने तुझे सिखाया नहीं। वाणी कहती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वाणी में उस मां को धन कहाँ है? धन जल्दी आए सफल से, जिसके बच्चे नाम जपते हैं। उन्होंने धन कहा है। अगर भक्त घर में जन्म ले ले, जोड़ने वाला कोई जपने वाला अगर घर में जन्म ले ले, गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है कि धन्य है। और वही मां अगर बच्चे को नाम से ना जोड़े तो समझो उसने अपना धर्म नहीं निभाया। अब यहां पर कितनी बड़ी कंफ्यूजन है हमारे अंदर कि हम धर्म को समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अपनी बुद्धि के लिए धर्म है, पर यह धर्म नहीं है, ये नियम है। धर्म क्या होता है? अपने फर्ज को 100% देकर निभाना, उसे कहते हैं धर्म। अब जैसे पुलिस धर्म क्या है? चोर को पकड़ना ना पकड़े तो अधर्मी जज को ये कहते हैं ना कि जज साहब अपना धर्म निभाओ, इंसाफ करो।
आपने यह नहीं देखना कि आपका पहचान वाला है, पैसे कौन दे रहा है। आपने यह देखना है कि सही क्या है। जज अपना धर्म निभाए। अगर कानून अपना धर्म निभाए तो समाज से अपराध ही खत्म हो जाए, मगर हम धर्म नहीं निभा रहे। तो ये होता है धर्म। बच्चे का फर्ज है धर्म, अपने माता पिता की सेवा करना नहीं कर रहा। इसीलिए तो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अधर्मी है। धर्म यह है कि अपने फर्ज को 100% देकर निभाना, उसे धर्म कहते हैं। मां का धर्म है बच्चे को नाम से जोड़ना, नहीं जोड़ती तो वह अपराधी बनती है। हम सभी अधर्मी हैं। यहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। सद्गुरु नानक ने कितना प्यारा जवाब दिया था। जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर आए थे, वहां पर सद्गुरु ने धर्म का नाम ही नहीं लिया। कितना प्यारा जवाब दिया, कोई इसको गहराई से पहचाने तो सही। की पूछा किताबों हिंदू बड़ा के मुस्लिम बने हैं। गुरु नानक पाशा, फैसला कर दो, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। तो सद्गुरु ने यह नहीं कहा कि हिंदू बड़ा है, मुसलमान बड़ा है, सिख बड़ा है, नहीं। एक सिंपल बात में धर्म को डिफाइन कर दिया। पूजा फूल किताब ने हिंदू बड़ा कि मुसलमान होए। गुरु नानक पाशा कहते हैं कि बाबा आंखें घुजिया, शुभ हमला बाजो दोनों रोए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा, शुभ अमल नहीं करेगा तो रोना पड़ेगा। सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म केवल नाम जप नहीं। नाम जपने के बाद अगर कर्म तेरे निर्मल नहीं है, तू अधर्मी है। अब कोई नाम जप रहा है बैठकर और फिर बाद में हेरा फेरी करता है, कम तौलता है, लूटता है लोगों को, तो फिर क्या फायदा उसका नाम जपने का। वह तो उल्टा गुरु की तरफ उंगली उठा रहा है कि नाम जप कर, तेरी यह हालत है। हर को नाम जप, निर्मल कर्म। अगर तेरे कर्म निर्मल नहीं हुए नाम जपने के बाद भी, अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना, अगर हमारे कर्म निर्मल नहीं हुए, नाम जपने के बाद भी, तो संगत करने के बाद भी, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। और जो सद्गुरु से पूछो कि हे सद्गुरु जी, मैं अमृत वेला में उठकर नाम जपता हूं, फिर भी मेरे कर्म निर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं, जाओ और क्षमा मांगो सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, हमें बख्श दो। हमें बख्श लो तो बख्श हर है, बख्श ले, सच्चे पातशाह बख्श ले। साथ संगत जी, आज की सत्संग अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जी। और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। जी राधा स्वामी जी।